हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट फ्यूनररी एवेन्यूज़ के बारे में, जिनको सऊदी अरेबिया में डिस्कवर किया गया। फ्यूनररी जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स जहाँ पे भी लास्ट राइड मरे हुए लोगों के होते हैं, उस जगह से रिलेटेड कोई जगह है, उसको हम फ्यूनररी एवेन्यूज़ कहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरेबिया में, उन्होंने डिस्कवर किया है 4500 ईयर ओल्ड फ्यूनररी एवेन्यूज़। ओके, फ्यूनररी का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग रिलेटेड टू फ्यूनरल और द कमेमोरेशन ऑफ द डेड पीपल। अब लॉन्गेस्ट रनिंग है ये, मतलब काफ़ी लंबा है लेंथ में। अगर आप ये सब एरिया देखेंगे, फॉर 105 माइल्स, तो ओवरऑल कितना आप इसका लॉन्गेस्ट रन देखेंगे, 105 माइल्स यानी अराउंड 170 किलोमीटर। और उसके साथ साथ अगर इस पूरे रास्ते जो बने हुए हैं, जगहें, स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, साथ में आपको पेंडेंट शेप स्टोन टूम्स भी मिलेंगे। तो टूम्स अगर किसी एरिया में है जहाँ पे हम मरे हुए लोगों को दफनाते हैं या उनको कमेमोरेट करने के लिए कुछ बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये फ्यूनररी एवेन्यूज़ हैं। तो उनके साथ साथ आपको पेंडेंट शेप्ड स्टोन टूम्स भी नज़र आएंगे। तो आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इनको फ्यूनररी एवेन्यूज़ भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास में हमको टूम्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये देखिए, ये सारा एरिया सैटेलाइट इमेजरी, एरियल रिसर्च से लिया गया है। और जितने भी माना जाता है कि उस किसी समय पे फ्यूनरल प्रोसेशंस यहाँ पे हुए होंगे, और इनको ओएसिस से भी लिंक किया जा रहा है कि एक एंशिएंट हाईवे नेटवर्क जैसा भी हमको नज़र आता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके जाते होंगे। अब ये जो टीम है जिन्होंने ये ढूंढा, एक्सकेवेशंस यहाँ पे ग्राउंड सर्वेस किए गए, एरियल सर्वेस किए गए हेलीकॉप्टर की मदद से, और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से भी एग्जामिनेशंस किए गए। और यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उन्होंने ये सब जो है पब्लिश भी किया है। होलोसीन जर्नल दिसंबर में 2021 में ही पब्लिश की गई ये सारी आपकी जो भी डिस्कवरी है। और यहाँ पे ये पता चलता है, ये जो फ्यूनररी एवेन्यूज़ हैं, ये बहुत लार्ज डिस्टेंसेस नॉर्थ वेस्टर्न अरेबियन कंट्रीज़ में कवर करते हैं, जिसको आज तक कुछ खास स्क्रूटनी नहीं मिली थी। तो इस एरिया की, यहाँ पे हम सऊदी अरेबिया की, ये लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द वर्ल्ड मैप ये हमको दिखती है। दिस इज़ द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके अब देखिए, मैप में आपको हमेशा मालूम होना चाहिए इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। खैर, वर्ल्ड मैप तो आपको रटा होना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम। एंड दिस इज़ द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये जो टूम्स हैं, ये जो किले हैं, इनकी शेप या तो पेंडेंट के शेप की है या रिंग्स के शेप के ये बने हुए हैं। पेंडेंट टूम्स जो हैं उनकी आपको ब्यूटीफुल टेल्स भी नज़र आएंगी स्ट्रक्चर की, और रिंग टूम्स जो हैं उनके आगे पीछे दीवार जो है 2-2 मीटर हाइट में वो बनाई गई है। अब ये रिसर्च कैसे की गई, यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़ की गई है। रेडियो कार्बन डेटिंग हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की एज पता लगाने के लिए, कब बना होगा। तो वहाँ से सैम्पल्स लेके पता चलता है अराउंड 2600 टू 2000 BC से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं। और टीम को यहाँ पे अराउंड 18,000 टूम्स जो हैं इन फ्यूनरल एवेन्यूज़ के साथ साथ मिले हैं। अब ये जो एवेन्यूज़ हैं डीलिनिएटेड हैं, यानी लीनियर नहीं है, एक सिंगल लाइन में नहीं है। इनके साथ रेड रॉक्स हैं, लेकिन मोस्टली ग्राउंड पे बनाए गए हैं। और जो ग्राउंड है वो फ्लैट हो चुका है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग एंशिएंट टाइम में रहे होंगे, और स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके हूव्स भी हमको कहीं ना कहीं दिखते हैं। अब पास्ट में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस ज़रूरत में आता होगा। ये जो एवेन्यूज़ बनाए गए हैं, यानी रास्ते आपको यहाँ से जो नज़र आ रहे हैं किस तरह से क्रिएट हुए हैं, राइट, इस तरह से ये रास्ते आपको यहाँ पे नज़र आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। ये जो नेटवर्क्स हैं, हो सकता है कि लोग एटलीस्ट 530 किलोमीटर तक नॉर्थ से साउथ इन एवेन्यूज़ के थ्रू ट्रैवल करते होंगे। और यहाँ पे हिंट्स भी मिलती हैं कि ये एवेन्यू सदर्न साउथ अरेबिया, यमन में भी हैं। और अब ऑब्वियसली और भी ज़्यादा रिसर्च की हमको ज़रूरत है, बट वन सजेस्ट दैट लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट जो एंशिएंट पॉपुलेशन की है वो इन एवेन्यू, इन रास्तों के थ्रू हुई होंगी। अब टूम्स के अंदर, इन किलों के अंदर ह्यूमन रिमेन्स हैं, लेकिन बहुत ही पुअर शेप में हैं। कुछ टूम्स को ऐसा लगता है रॉब भी किया गया है, वहाँ से चीज़ें जो पुराने आर्टिफैक्ट्स होंगे वो चुरा लिए होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आती है। बट अब
इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होता है कि किस तरीके से इसको यूज़ किया होगा, किन लोगों को यहाँ दफनाया गया होगा, राइट? अब टाइम की बात करें, ये कौन से टाइम पे बने होंगे? तो अराउंड ये वही टाइम है ये टूम्स और एवेन्यूज़ का, जब ये बनाए गए हैं, जब इजिप्शियंस ने पिरामिड्स इजिप्ट में बनाए थे, इंक्लूडिंग योर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और इस समय में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नॉर्थ ऑफ अरेबिया में और बहुत सारी सिविलाइजेशंस एक टाइम पे फ्लरिश हो रही थी, सिटीज़ बन रही थी, पिरामिड शेप टेम्पल्स, ज़िगोरट्स जिनको कहा जाता है, ये सब बनाए जा रहे थे। उस समय से ये बिलोंग करता है। अब मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट चाइना, ये जानते हैं यहाँ, ये वो सिविलाइजेशंस हैं जिनको माना जाता है अर्लीस्ट हैं, ओल्ड वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ये हैं। और इनका इन्फ्लुएंस हमको अर्ली सिविलाइजेशंस पे नज़र आता है। ईस्ट में इंडस वैली, चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो ईस्ट एशिया में है। ऑल्दो कुछ कुछ केसेस में हम देखते हैं हिस्ट्री डिस्प्यूटेड भी है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस समय की हम बात करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे मेंशन किया है और इंडिया से रिलेटेड है, तो बता दूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारी शुरू हुई होती है बर्थ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, या जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अराउंड 2500 BC के अराउंड ये फ्लरिश हुई है वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में, जो आज का आपका कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटली पाकिस्तान या वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे। 1920s में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में काफ़ी एक्सकवेशंस हुई इंडस वैली में, जहाँ पे पुरानी 2 सिटीज़ हमको मिलती हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इनको अनर्थ किया गया, इनको ढूंढा गया। 1924 में जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली में, उन्होंने वर्ल्ड को उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एरिया की हम वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये मैच्योर फेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। खैर, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने नई क्या चीज़ उन्होंने खोजी है, राइट? और उससे पता चलता है कि समय पे वो बनी है और उसका क्या सिग्निफिकेंस उस वक्त रहा होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। The most suitable name for Indus Valley Civilization is Bronze Time Civilization, Saraswati Civilization, Indus Civilization, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके इसका आंसर जो है वो जान सकते हैं। कोर्सेज़ के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। और होली पे डिस्काउंट चल रहा है, VERO33 कोड यूज़ करके आप 33% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।